हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग जेटेट वालों की नियुक्ति हो। होली मनाइए। अंदर में क्या बोला, किनसे अच्छा और किनसे किनसे बातचीत हुई अंदर में? अंदर में क्यों, वैसा कुछ भी नहीं, सब कोई सामूहिक रूप से गए। कौन कौन आज महिला दिवस के रूप में हम लोग कुछ मांग रखने नहीं आए हैं। हम लोग बस आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैडम को बधाई देने आए थे। किनसे किनसे मुलाकात हुई? किसी से नहीं। जो हम किसी से लोग मुलाकात? देखिए, जिस पे पेच है या फिर जिसका मतलब पुनः परीक्षा होना है, तो वो पुनः परीक्षा होने के बाद ही उसकी बहाली होगी। ये हर एक अभ्यर्थी अच्छे तरीके से समझता है, और जो भी एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया है उसकी परीक्षा भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि बहुत जो सीटेड अभ्यर्थी हैं उन लोग को हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उन लोग भी एग्जाम दिया था। तो हम ये समय टाइम पूछ रहे हैं, मतलब सीटेट को कुछ बोले, आप शामिल किया गया था, कब गया? शामिल किया था दिसंबर 2023 में। 23 में शामिल। हाँ, तो 24 में हम लोग का जनवरी में एग्जाम होने वाला था, वो एग्जाम हो नहीं पाया। तो हमारे साथ जेटेड अभ्यर्थी लोग हैं, और ये लोग सहायक आचार्य की परीक्षा दिए हुए हैं, और सहायक आचार्य परीक्षा का जो है हम हमेशा अपडेट देते हैं आप लोग को। सीटेड वाले का आज जेटेड वाले लोग आए हैं, मुख्यमंत्री आवास मिले हुए थे इन लोग। क्या अंदर बातचीत हुआ है, कब रिजल्ट आएगा, हम पूरा मामला को जानेंगे। क्या कहिएगा सर, क्या अंदर बातचीत हुई, आप लोग क्या मांग है आप लोगों को? हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग जेटेट वालों की नियुक्ति हो, और जितना जल्दी होगी उतने ही बेटर है हम लोगों के लिए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और हम लोग पिछले 8 सालों से मतलब जेटेट बहुत अधिक उम्मीद लेके हैं। तो वो चाहते हैं कि 2025 में हम लोगों को पूरा हो। 2025 तक पूरा? नहीं, 25 के अभी जितना जल्द हो सके उतना अच्छा है हम लोग को। अब अप्रैल में सेशन शुरू होता है, तो अप्रैल से पहले ही मिल जाता है तो अच्छी बात है सभी छात्रों के लिए। उसी उम्मीद से यहाँ पे सब कोई आए हुए हैं, और कल्पना सोरेन से भी मिले हम लोग से, मेन से। और हम लोग को शुभ संकेत है, आज एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं और सबने अपनी बात रखी। मैम ने भी आश्वस्त किया कि आत्मनिर्भर आप सबों को बनाएंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि महिला और पुरुष तो एक ही ये हैं, एक ही पहिए हैं, तो परिवार तो उन्हीं से चलता है। एक तो महिला आगे बढ़े चाहे पुरुष आगे बढ़े, सबको साथ मिलकर चलना है। तो हम लोग इसलिए, एक पुरुष भी आए हुए हैं और हम लोग महिलाएं भी आए हुए हैं। और क्या आश्वासन क्या मिला? आश्वासन यही मिला है कि हम लोग जो ज्ञापन लेके आए थे, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी था और हम लोग का अपना भी था। तो दोनों सारे चीज़ों को वो देखते हुए बोली कि जल्द से जल्द किया जाएगा। आश्वासन तो सर हमेशा सकारात्मक मिलता है, पर हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो तो और अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का क्या चीज लेके आए थे? सुप्रीम कोर्ट उसने सीटेट को जो बाहर किया है उसी का एक प्रतिवेदन लेके आए हुए थे। उसमें क्या है? अब सर वो तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, आप जेटेट के बारे में पूछे तो अच्छा है। हम लोग सीटेट वाले से हम लोग क्या बोल रहे जेटेड के बारे में बताइए। जेटेड का भी जो एग्जाम 2016 में हुआ, उसके बाद अभी तक हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। जब जेटेट हुई है 2016 में, जेटेट पास अभ्यर्थी के जब नियुक्ति ही नहीं हुआ है, तो जेटेट कहाँ से होगी? क्या बोल रहे सर? बोल रहे हैं अच्छा, आप सहायक आचार्य की परीक्षा दिए हुए हैं आप? सहायक आचार्य के सब कोई परीक्षा दिए हुए हैं, और जेटेट की फॉर्म भी भराई हुई है। जो आज आप लोग आए हुए थे, आज जितने सारे लोग आप लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला अंदर? कुछ आश्वासन नहीं। हम लोग मांग, क्या आश्वासन मिलेगा? हम लोग मांग रखे हैं कि हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। और वो आश्वासन देने की, कोई आश्वासन तो हमेशा देते रहते हैं, नियुक्ति होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है। बस हम लोग अपना मांग रखने आए थे, हम लोग मांग रख दिए, और क्या होगा क्या नहीं वो तो उसकी बात है आगे। मतलब अंदर से कुछ बोले नहीं है कि कब कुछ समय दिए? बोले नहीं। कुछ लोग से बात कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कुछ फेस्टिवल आएगा उससे पहले कुछ मिल जाए। हर फेस्टिवल से पहले कुछ नहीं कुछ तो मिलती है। हाँ, होली के पहले शुभकामनाएं मिलती है। आपको अभी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मनाइए। अंदर में क्या बोला, किनसे अच्छा और किनसे किनसे बातचीत हुई अंदर में? अंदर में क्यों, वैसा कुछ भी नहीं, सब कोई सामूहिक रूप से गए। कौन कौन? आज महिला दिवस के रूप में हम लोग कुछ मांग रखने नहीं आए हैं। हम लोग बस आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैडम को बधाई देने आए थे। किनसे किनसे मुलाकात हुई? किसी से नहीं। जो किसी से मुलाकात? अरे भाई, जो विधायक है कल्पना सोरेन मैम विधायक है, उसको हम लोग बधाई देने आए थे, बधाई दे दिए। और क्या रखेंगे उम्मीद? उन लोग का जो है, हम लोग बधाई देने आए थे तो बधाई दे दिए। अच्छा, क्या कहेगा, झारखंड में जितना भी एग्जाम हो रहा है, सब कहीं ना कहीं पेच में फंस जाता है, तो कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, छात्र परेशान रहते हैं। इस सब मुद्दा को लेकर क्या बोलिए? उस मुद्दा को लेकर जो हो रही है वो हो रही है, वो हम लोग तो आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग को बस वही चाहिए कि सहायक आचार्य की नियुक्ति पूर्ण हो जानी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ छात्र जैसे बोल रहे हैं कि कुछ एग्जाम भी रद्द हुआ है, कुछ सब्जेक्ट का, क्या कुछ है? एग्जाम रद्द नहीं हुआ है। उसमें जब एग्जाम हुई थी
उसमें सिलेबस में थोड़ा कुछ त्रुटि हुई थी, तो वो सब जैसे- कैंसिल हुई है, तो री एग्जाम हो जाएगी वो। कौन सा, कोई सब्जेक्ट में या फिर कुछ? हाँ, कुछ सब्जेक्ट कुरमाली है, पंचपरगनिया है, वो है, उर्दू है। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन था, इसीलिए क्वेश्चन मतलब पूछा गया था परीक्षा में, क्वेश्चन पूछा गया तो था। वो सब एग्जाम का रद्द हो गया या फिर क्या हुआ है? वो फिर फिर से होगी, उसका पुनः परीक्षा लिया जाएगा। पुनः परीक्षा लिया जाएगा। उनका पुनः परीक्षा लिया जाए? हाँ, मतलब एग्जाम क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन टफ था। टफ नहीं था, टफ नहीं था। देखिए समझिए बात को, अभी जैसे मैट्रिक और इंटर का, मैट्रिक और इंटर का एग्जाम, मैट्रिक का जो पेपर अभी क्या हुआ, वो रद्द तो नहीं कर दिया गया, उसे कहा गया कि ठीक है जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम चाहे जो भी प्रॉब्लम आए उसे हम लोग री एग्जाम लेंगे। ये तो नहीं कह दिया कि पूरी तरह से रद्द हमने कर दिया, वो रद्द ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया गया। उस दिन मैंने जो पेपर अगर मैंने लिखा, मैट्रिक का एग्जाम मैंने उस दिन लिखा, तो मैंने मेरे द्वारा लिखा गया पेपर को उसको कैंसिल कर दिया गया। आप पुनः फिर से आइए और फिर से उस पेपर को दोबारा परीक्षा लिखिए, बस यही काम यहाँ भी किया गया है। अच्छा, जैसा कि कल परसों पेपर में पढ़ रहे थे कि 26,000 एक पोस्ट का नियुक्ति हो जाएगा, ऐसा कह रहे थे। जो मान लीजिए जो एग्जाम का बात करें, जो सब्जेक्ट है उसका तो फिर से एग्जाम होगा, उसका तो बहाली एक तरह से नहीं होगा अभी। देखिए जिस पे पेच है या फिर जिसका मतलब पुनः परीक्षा होना है, तो वो पुनः परीक्षा होने के बाद ही उसकी बहाली होगी। ये हर एक अभ्यर्थी अच्छे तरीके से समझता है, और जो भी एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया है उसकी परीक्षा भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि बहुत जल्द उसका री एग्जाम ले लिया जाएगा। हुआ आपके हिसाब से? पंचपरगनिया है, कुरमाली है और उर्दू है, और हो अभी विचाराधीन में है। वो अभी कैंसिल नहीं किया है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को बोला गया, आदेश दिया गया है कि आप सही से जांच कीजिए क्या वास्तविकता में जो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो क्या वो वास्तविकता में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है अथवा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कोर्ट भी गए हुए हैं, कोर्ट में भी आप लोग का मैटर कुछ चल रहा है? हम लोगों का कोर्ट में अब कोई मैटर नहीं है, खत्म हो गया सर? जी। हम लोग का सारा पहले क्या चल रहा था, कुछ बताना चाहें? देखिए हुआ ये था कि जिस तरह हम लोग 2013 और 16 जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, 2013 और 16 दोनों हैं इसमें। स्टूडेंट होंगे लगभग आप? लाख से 1 लाख लगभग समथिंग, उससे पार ही होंगे। 13 और 16 दोनों मिला? हाँ 13-16 मिला के। देखिए हुआ क्या कि पिछले 8 वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है। बीच में जो आपदा आई कोरोना, आप भी जान रहे हैं, सभी को जान रहा है, 3 साल उसने तो पूरी तरह से समय को बर्बाद कर दिया। बोलिए बोलिए, जो पूरी तरह, बोलने दीजिए, आपको ही बोलना है तो आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूरी तरह से, छात्र ये लोग, आप लोग पढ़े लिखे ना भैया? नहीं हो सकता कि शायद नहीं हूँ मैं पढ़े लिखे। कोई दिक्कत नहीं। बात समझिए पहले कि आपदा खाली नियुक्ति वाला ही बोलिएगा, ठीक है? आप समझे ना, आपदा की बात आई, ठीक है ना, आपदा की बात आई, हमको तो समझ में आ रहा आपदा है, में परेशान क्यों कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बातों को समझिए ना। चलिए ठीक है। आपदा जो हुई, तो आपदा में आप भी जानते हैं पूरा देश इससे प्रभावित हुआ है, तो हमारा झारखंड कैसे बचा रहता? उस वक्त यह था कि लोगों का जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ना कि नियुक्ति इंपॉर्टेंट थी। तो वो 3 वर्ष जो बीता, तो उस 3 वर्ष में सरकार कुछ भी कार्य नहीं कर सकी। इसमें सरकार का कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार भी उस आपदा से लड़ने में समय व्यतीत हो गया। और फिर सरकार ने नियम बनाया, 26,001 सीट, 50,000 सीट क्रिएट किया सरकार ने। और ऐसा नहीं कि 50,000 सीट सिर्फ 13 और 16 के लिए किया उन्होंने सबसे प्रथम कार्य किया कि जो 2013 और 16 से जो लोग इंतजार में है एक भी अवसर का, उनको एक अवसर दिया जाए। उनके लिए 26,001 सीट रखा गया, और 24,000 सीट उनके लिए रखा गया कि मैं पिछले 8 वर्षों से यहाँ जेटेट का आयोजन अगर नहीं हो पाया है, तो उनके लिए हम 24,000 सीट को बचा के रखे हुए हैं। जिसका जेटेट का आप भी देखे होंगे कि विज्ञापन भी निकला, फॉर्म भी फिलअप हुआ, फिर उसमें कुछ सिलेबस को लेकर त्रुटियां हुई, कुछ ऑब्जेक्शंस हुए, तो उन कारण से वो एग्जाम नहीं हो पाया। तो 24,000 सीट उनके लिए रखा गया। ये 26,000 सीट पर बहाली सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों की होनी थी, जिसके लिए एग्जामिनेशन डेट भी 12 जनवरी 2024 को आ चुकी थी। और फिर उसमें बीच में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ कोर्ट कचहरी का बातें आती हैं, और सब कुछ किए धरे पे खत्म हो जाता है। तो जब सर आइए, अच्छा, ये हमको पहले बताइए कि आपने बात किया 13-16, मतलब जितने भी आप लोग जेटेड वाले हैं उसके लिए ये फॉर्म आया था, या फिर और भी जो पारा टीचर हैं, सीटेड वाले, वो लोग के लिए भी आया होता? देखिए पारा टीचर जो हैं वो जेटेड पास जो भी है, चाहे वो पारा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये नन पारा के लिए आया या पारा के लिए आया, मैंने कहा जेटेड पास अभ्यर्थियों के लिए आया है। आप झारखंड में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जेटेड आपको पास होना अनिवार्य है। तो जो जेटेड पास रहेंगे वही ना बहाली में आएंगे। अच्छा, ये चलिए जेटेड वाला हो गया। अब सीटेड वाले जो एग्जाम दिए थे उसका क्या मैटर है कुछ? देखिए सीटेट वालों पर हम लोग को कोई भी टिप्पणी नहीं करना है। सीटेट का हम लोगों ने, उन लोग न्यायालय के शरण में गए,
तो उन्हें हम अगर उनकी जहाँ भी अधिकारों का हनन हुआ वो न्यायालय के शरण में गए, हमारे अधिकार का हनन हुआ हम न्यायालय के शरण में गए, हमें न्यायालय से जो आदेश मिला हम उस आदेश के तहत आगे कार्य कर रहे हैं। ये मेरी मनगढ़ंत कोई भी बातें नहीं है कि मैं अपने मन मर्जी से कोई कार्य कर रहा हूँ, न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है। तो हम लोग न्यायालय के शरण में गए थे, हम लोग को डिसीजन मिला। न्यायालय में एक तरह से कोई मैटर अभी नहीं चल रहा। नहीं, अभी कोई मैटर नहीं है। अब आप लोग का मांग केवल रिजल्ट का है। हाँ, हम लोग का रिजल्ट का है। जब हम लोग को मिला है डिसीजन की, तो फिर हम लोग क्यों नहीं मांग करें। और पिछले आंसर की वगैरह कुछ आया है कि नहीं? जैसे आंसर की आ चुका है, लेकिन एक रिस्पांस की जो होता है वो रिस्पांस की नहीं आया है। आंसर की तो बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था। रिस्पांस की जारी नहीं, उससे तो आपको पता नहीं होगा कि कौन पास आउट हो रहे नहीं हो रहे इस तरह का। देखिए, ये जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक कोई भी नहीं बता सकता है कि कौन पास कर रहा है कौन फेल कर रहा है सब। और रिजल्ट में जरूरी नहीं कि जो पास कर जाएगा उसका नियुक्ति हो ही जाता है, उसमें भी मेरिट बनता है। हम कैंडिडेट है 1 लाख और सीट है 26,000, तो बहाली तो होगी 26,000 एक ही की होगी ना, 26,000 2 की तो बहाली होगी नहीं। तो जो उसमें मेरिट में आएंगे उनका होगा। और पास और फेल की इसमें बात वो तो विभाग जाने, और जो रिजल्ट प्रकाशित करेगा, रिजल्ट बना रहा है वो जाने। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पे आए थे, क्या मकसद था आप लोग? हम लोग का मकसद था, मेनली आज का मकसद था कि कल्पना मैम से मिलना था हमें, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे उनको बधाई देना था। नई सरकार बनी तो हम लोग कभी उनसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई थी, और उनसे मुलाकात करके उनको एक बधाई देना था। और हम लोगों ने समझा कि आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस पर इससे बेहतर दिन और नहीं हो सकता। आगे का क्या प्रोग्राम है आप लोग? आगे का प्रोग्राम यही है कि सरकार से बस यही निवेदन है कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करें। अंदर से कुछ बोले कि कब तक हो जाएगा? हम लोग इस पर कोई विशेष बात ही नहीं हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने सिर्फ बधाई दिया और हम लोगों ने अपना काम खत्म किया। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ छात्र बोल रहे हैं कि इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, सिलेबस जो बदला गया, बीच बीच में कुछ अमेंडमेंट जो हुआ उसको लेकर, तो एग्जाम कहीं ना कहीं रद्द भी हो सकता है। इस तरह का भी कुछ मामला है क्या? अगर कोई अपने आप को न्यायालय से भी सर्वोच्च समझ सकते हैं तो वो उनकी बात है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? ना मैं कोई अधिकारी हूँ, ना मंत्री हूँ, और ना मैं न्यायाधीश हूँ जो कि मैं कोई भी बात को टिप्पणी कर दूँ। इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, ये विभाग का मैटर है, ये विभाग समझेगा। ठीक है, बात आप सहायक आचार्य का भी। जी हाँ, मैं सहायक आचार्य का छात्र हूँ। आप लोग भी कुछ बोलना चाहिएगा सर? हाँ, थोड़ा सबसे पहले आरजी न्यूज को जोहार रहेगा। मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूँगा। मेरे ही से सवाल हाँ पूछिए। हाँ, आपसे। चलिए पूछिए, मेरे ही सवाल पूछिए आप पहले। सर, आपके घर में अगर कोई अधिकार दिखाना चाहे या तो खेत में हल जोतना चाहे तो आप क्या कीजिएगा, पहले बताइए। मेरे घर में जोतना हाँ, चाहिए। नहीं, घर में रहना चाहे और खेत में हल जोतना चाहे तो क्या कीजिएगा? इसका जवाब, आप खुद छात्र हैं, देखिए आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप सही गलत नाम पर्दाफाश हम लोग उठाए आपसे हैं। हम लोग को उम्मीद है। उम्मीद है, हम आपका खबर मेरा चैनल में जाके देखिएगा, आप लोग का हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। इसीलिए कोई बोल भी रहे छात्र हो, सबका आवाज हम उठाते रहते हैं। मेरा चैनल में आके देख लीजिएगा, पूरा छात्र को मिले। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं नहीं सर, जमीन का, हम जवाब दे रहे हैं आपको। जिसका हक का अधिकार रहेगा वो तो लड़ेगा ही। लड़ेगा, मेरा रहेगा तो हम ही उसमें हल जोतेंगे। मेरा अनुमति से कोई काम करेगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे। और मेरा कहना है कि हम लोग जेटेड पास हैं। हम खुद 2013 में पास किए। 13 में पास आउट। 13 में पास किए, 2016 में पास किए। जब 2013 में हम पास किए तो उस समय दूसरा नियम था, 2012 नियमावली कहलाता था। उस समय मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन को जोड़ा जाता था, उसमें 2 से भाग दिया जाता था, फिर पॉइंट दिया जाता था। जिसका ज़्यादा होता था उसका बहाली हो जाता था। वो नियम बदलकर 2000 जो अभी हम लोग का जो 23 में हम लोग जो वैकेंसी आया था उसमें नियम को बदला गया। उसमें सहायक आचार्य कहा गया, उसमें परीक्षा लिया गया। और परीक्षा हम लोग का 2024 में 30 अगस्त को मेरा ख़त्म हुआ। तो सर, उसमें क्या हुआ कि जो सीटेड अभ्यर्थी हैं उन लोग को हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उन लोग भी एग्जाम दिया था। तो हम ये समय टाइम पूछ रहे हैं, मतलब सीटेट को कुछ बोले, आप शामिल किया गया था कब? शामिल किया था दिसंबर 2023 में। 23 में शामिल। हाँ, तो 24 में हम लोग का जनवरी में एग्जाम होने वाला था, तो वो एग्जाम हो नहीं पाया। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को न्याय मिला। 30 जनवरी को हम लोग का जजमेंट आ गया। तो जजमेंट आने के बाद इतना दिन बीत गया तो अभी तक बहाली नहीं हो पाया है। तो आखिर बहाली नहीं हो पाया है। जजमेंट आया था उसमें? जजमेंट आया है कि जो जेटेड पास किए अभ्यर्थी हैं वही शामिल हो सकते हैं इस मतलब इस परीक्षा में। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था मामला, एक हाईकोर्ट में भी चल रहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि शामिल हो सकते हैं सीटेड वाले भी, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ सर, हाईकोर्ट में तो डिसीजन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो हाईकोर्ट है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से सभी तरीके से अध्ययन किया, उसके बाद न्याय दिया। न्याय हम लोग के फेवर में आया। फेवर में आने के बाद इतना दिन बीत गया। हम आपसे और एक चीज़ पूछ रहे हैं कि जो सीटेड वाले छात्र हैं वो तो केंद्रीय विद्यालय के हैं, मतलब सेंट्रल लेवल के हैं वो।
हम लोग तो हैं झारखंड में स्टेट लेवल के हैं, तो क्या जो झारखंड के हैं जो स्टेट लेवल वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा दे सकते हैं सर? जो झारखंड वाले हैं वो हाँ, जो झारखंड जेटेट पास किए हुए हैं कभी केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा दे सकते हैं जेटेट का मतलब सर्टिफिकेट लेके? तो क्या लग रहा है? अच्छा, आप लोग अब नियुक्ति अब होना चाहिए। नियुक्ति होना चाहिए। इतने दिन के इंतजार कर रहे हैं हम, मतलब 2013 से अभी 12 साल हो गया। फिर सोलो टेट को देखिएगा तो 9 साल हो गया। 9 साल मतलब हम नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। एक भी मतलब वैकेंसी आई नहीं थी, पहली वैकेंसी यही है। आप लोग को नियुक्ति होना चाहिए। होना चाहिए। और एक चीज़ सर, आप भी रूबरू हैं इसमें और आप भी जानते हैं कि जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं वो केंद्रीय विद्यालय के हैं और केंद्रीय विद्यालय में हर साल वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी निकलती है वो हर समय वैकेंसी पाते हैं और हम लोग वैकेंसी तो एक बार पाए हैं झारखंड में और हम लोग का पहला अधिकार है कि हम लोग सहायक आचार्य बने। मतलब एक तरह से सीटेट वाले को बाहर किया, वो ठीक ही किया। देखिए मेरे हिसाब से ठीक किया। आप बोलिए आप ठीक किया गलत किया, आप भी जानते हैं। आप कैसे नहीं जानते हैं? देखिए सही गलत का नहीं जनता के सामने आप आपके भी बात पढ़े को लिखे रखें। नहीं पढ़े लिखे आप भी हैं। सही गलत का फैसला आप भी कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या सही है क्या गलत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बातों को रख रहे हैं उस बातों नहीं को नहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना। आप सही गलत को पर्दाफाश कर सकते हैं। हम नहीं, न्यायालय का फैसला उसमें नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे अभी। न्यायालय का फैसला है तो न्यायालय सर्वमान्य है, तो न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं होता है। अब हम कैसे बोले? जो ये बोलेंगे, जो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर। ठीक है आपके यही रिक्वेस्ट रहेगा जी हम लोग का जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द किया कोई जाए। दिक्कत नहीं, नियुक्ति हो, हम तो चाह रहे हैं। सही मायने में अगर मतलब न्याय दिलाना चाहते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो इस बात को आप जो बोल रहे हैं मेरा वीडियो चलेगा, आप जो बोल रहे हो जाएगा। हम अपने से कुछ बोल के नहीं चलाते। नहीं आप भी आप जो बोल रहे हैं हम लोग का बात वही बात चलेगा। मेरा मांग को रखिए इस पब्लिक के सामने, सरकार के सामने, जेएसएससी के सामने, यही हम चाहते हैं। चलिए ठीक है, और कुछ मैसेज देना चाहिए छात्र को? छात्र को हम क्या मैसेज देना चाहिए? हम यही चाहते हैं, छात्र को नहीं देना, जेएसएससी को देना चाह रहे हैं, जल्द से सरकार को जल्द देना चाहे, नियुक्ति हम लोग नियुक्ति मिले। चलिए, तो सहायक आचार्य परीक्षा दिए हुए छात्र लोग हैं और जेटेड के छात्र लोग हैं खास करके। और आज जो है मुख्यमंत्री आवास आए हुए थे। कल्पना सोरेन जो है विधायक हैं, उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और उनसे मिल के बाहर आए हुए हैं। इन लोग से हम अपडेट ले रहे थे। अब आगे और भी कुछ अपडेट होगा वो भी देंगे। जब साथ बन रहेगा। धन्यवाद।